आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं संतों की दया की एक अद्भुत साखी, जो अन्य साखियों से बेहद अलग है। जब एक समय पर 3 महापुरुष एक जीव की संभाल करने के लिए आ गए, तो आइए सुनते हैं उन्हीं के अंदाज में उनकी साखी। यह वाकया उस समय का है जब मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग पर गया हुआ था। मैं देवी को बहुत मानता था और देवी माँ के सभी नवरात्रे में रखता था। जब मैं लखनऊ के मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग लेने गया, तो वहाँ पर मैंने अपने मित्रों के साथ एक प्रोग्राम बनाया। अप्रैल का महीना चल रहा था और नवरात्रों के दिन भी नज़दीक आ गए थे। तो मेरी सलाह हुई कि माँ शारदा देवी के दर्शन कर लिए जाएं, जिनका मंदिर यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था। तो हम सभी लोग सुबह मोटरसाइकिल पर 2 बजे ही मंदिर के लिए रवाना हो गए। जब हम वापस लौट रहे थे, तो ना जाने कहाँ से एक कौवा मेरे सर पर मंडराने लगा और लगभग 5 किलोमीटर तक मेरा पीछा करता रहा। उसने मेरे सर पर 3 बार अपना पंजा भी मारा। मेरे दिल में आया, ये तो कोई अपशगुन हो गया है। वहीं जब रात को हम अपने लॉन्च में पहुंचे, जहां हम रुके हुए थे, कोई मालिक को ये सारी कहानी सुनाई, जो एक सिंधी व्यक्ति था। उसने कहा, भल्ला जी, तुम्हारे सिर पे तो काल नाच रहा है, काल। यह तो मौत है, मौत। मैंने उससे कहा, अरे छोड़ो यार, मैं तो देवी के दर्शन करके आ रहा हूँ, देवी मेरे साथ है। 14 अप्रैल 2001 मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसके बाद मुझे लखनऊ आना था। इसके लिए मैंने लखनऊ की एक गाड़ी पकड़ी, लेकिन वो छूट गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ी। हमारे घर के नज़दीक मानक नगर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है। आमतौर पर गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं रुकती, लेकिन उस रोज ये गाड़ी यहाँ पर रुक गई। रोजाना आने वाले लगभग 200-300 लोग गाड़ी से उतरने के लिए उतावले हो गए, और जब मैं उतरने लगा तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और गाड़ी चल चुकी थी। मेरा पैर सीढ़ी से फिसल गया और मैं गाड़ी और रेलवे लाइन के बीच में जा गिरा। पता नहीं किस अदृश्य शक्ति ने प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां पर मुझे इस तरीके से लेटा दिया कि मेरा एक पैर रेलवे लाइन के ऊपर रह गया और बाकी का शरीर बचा रहा, जिस वजह से मेरे पैर के ऊपर से 8 डिब्बे गुजर गए। मेरा दाहिना पैर कट चुका था। मानक नगर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, तो आसपास के 10-12 लोग आ गए। मैंने उनसे कहा कि भाई, मुझे उठाकर जरा पास में रख दो, नहीं तो कोई दूसरी गाड़ी आएगी और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने कहा, हे माँ, तूने ये क्या किया? सब खत्म हो गया। मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? मैं लेटा हुआ रो रहा था। इतने में ही देखता हूँ कि एक सरदार साहब, जिनकी सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद दाढ़ी थी, लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे आए और बड़े ही रौबदार आवाज में बोले, क्या बात है भाई? एक आदमी मर रहा है और तुम उसे उठाकर उधर भी नहीं रख सकते? मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने उनसे कहा, सरदार जी, मैं तो बचूंगा नहीं, कम से कम मेरे बच्चों से तो मुझे मिलवा दीजिए। वह मुझसे बोले, नंबर है तेरे पास? मैंने कहा, हाँ। वह बोले, बता, मैं उन्हें टेलीफोन कर देता हूँ। और बोले कि मैं 2 मिनट में अभी आया, और वापस आ गए। मैं तो रेलवे लाइन पर ही पड़ा था। उन्होंने झुककर मेरे कंधे पर हाथ लगाया और बोले कि तू चिंता ना कर, तेरा घर भी चलेगा, तेरे बच्चों की भी शादी होगी और सब सुख और आनंद कारज तू देखेगा। अभी 15 मिनट ही बीते होंगे कि दूसरे सरदार जी भी आ गए। पहले वाले सरदार जी उनसे बोले, आओ भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
इनके लिए एक स्ट्रेचर ले आओ। वह 2 मिनट में ही स्ट्रेचर ले आए। दोनों ने मिलकर मेरे शरीर को स्ट्रेचर पर रखा। मेरा कटा पैर अलग पड़ा था। मुझे दर्द हुआ तो मैंने कहा, सरदार जी मेरा पैर। पैर से खून बहुत अधिक निकल चुका था। हाथ पैर पीले पड़ चुके थे। मैं होश में ही था। इतने में पहले वाले सरदार जी बोले, भाई इसका कटा हुआ पैर भी उठाओ। दूसरे वाले सरदार जी ने मेरा कटा पैर उठा लिया और उठाकर स्ट्रेचर पर रख दिया। दोनों सरदार जी मुझे उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। मैंने कहा, पापा जी पानी पिलाओ। वह बोले, नहीं पानी नहीं मिलेगा, इसको 1 गिलास दूध पिलाओ, जाओ दूध लेके आओ। दूसरे सरदार जी एक दूध गिलास का लेकर आए और मुझसे बोले, लो दूध पियो। मैंने अपनी आंखें बंद करके दूध के गिलास को मुंह लगाया और जब आंखें खोली तो दोनों सरदार जी वहां नहीं थे। वहां पर केवल एक मेरा बेटा और कुछ मित्र खड़े दिखाई दे रहे थे। मेरा बेटा उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। वह लोगों के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करता था। वे लोग बड़े आदमी थे। वह मेरे बेटे के साथ मेरी खबर सुनकर चले आए। मैंने उनसे कहा, भाई साहब मैंने तो बचना नहीं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वह बोले, आप चिंता ना करो और मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने ऑपरेशन करके मेरी दाईं टांग घुटने के नीचे से काट कर एक नकली पैर लगा दिया। 20 दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और इसके बाद शुरू हुआ हमारा मुश्किल दौर। जितना भी पैसा हमारे पास था वो सब ऑपरेशन में लग गया। यहां तक कि हमारी 3 ऑटो, दुकान सब बिक गया। 20 दिनों के अंदर सब खत्म हो गया। रोटी के लिए भी पैसे ना बचे। मेरा बेटा 4-5 जगह ट्यूशन पढ़ाया करता। एक दिन हमारे घर में आटा भी नहीं था तो मेरा बेटा मुझसे बोला, पिताजी आज घर में आटा नहीं है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, लेकिन छोटे भाई बहन क्या खाएंगे, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके लाता हूं। मैं 3 महीने तक बिस्तर पर रहा और उस दौरान मैं टेलीविजन पर एक महाराज का सत्संग सुना करता था, जिसे सुनकर मुझे बहुत खिंचाव पैदा हुआ। सो अब हर रोज मैं वो सुनने लगा। मैंने लगातार 3 महीने तक उस महाराज का सत्संग सुना। सत्संग सुनते हुए मैं किसी को अंदर नहीं आने देता था। मुझे नहीं मालूम था कि यह सत्संग मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, पिताजी जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं उनमें से एक के पिताजी की परचून की दुकान है, आप वहां बैठ जाया करो, आपका समय गुजर जाएगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मुझे वहां छोड़ आया कर। जब मैं उस दुकान पर गया तो मैंने उस दुकान में 4 महापुरुषों के फोटो लगे हुए देखे, जिनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा ध्यान जब फोटो पर गया तो मैंने जरा गौर से उन्हें देखा और मेरी आंखें भाव विभोर हो गई। मेरे होठों से यही शब्द निकले, हाँ यही तो थे जो मुझे बचाने आए थे। इस पर वह दुकानदार मुझसे बोला कि कौन आया था। मैंने उन तस्वीरों में से 2 तस्वीरों की तरफ इशारा किया और बोला, यही दोनों आए थे। तो इस पर उस दुकानदार ने मुझसे पूछा, क्या ये दोनों आए थे? और मुझे बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह महापुरुष तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैं फोटो की तरफ देखता रहा और मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने उनसे पूछा कि यह काली दाढ़ी वाले महापुरुष कौन है? तब वह बोला, ये तो हमारे मौजूदा वक्त के गुरु जी महाराज हैं। मैं उन तस्वीरों को लगभग 20 मिनट से देखकर रोए जा रहा था। तब अचानक उन्होंने उठकर मुझे कसकर गले लगाया और बोले, भल्ला जी आप बड़ी किस्मत वाले हो, आप पर तो कृपाल और दयाल दोनों ने एक साथ दया की है। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और पानी पिलाया। मैंने कहा, यह मुझे कैसे मिलेंगे और इनके पास मैं कैसे जाऊं? इन काली दाढ़ी वाले महापुरुष का सत्संग तो मैं रोज सुनता हूं। मुझे इनके सत्संग से बड़ी कशिश पैदा होती है, मुझे इनके पास ले चलो। इस पर वह मुझसे बोले कि
21 सितंबर 2001 को नामदान है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं तो गुरु करना चाहता हूँ। सो मेरे बेटे ने मुझे कुछ रुपए लाकर दिए और मुझे गोमती एक्सप्रेस में बिठा दिया। मेरे साथ दुकान वाले बाबा जी भी थे। मैं गुटखा और तम्बाकू बहुत खाया करता था, तो जाने से पहले मैंने सोचा रास्ते के लिए गुटखा और तम्बाकू रख लूं और 2 बड़े पैकेट अपने बैग में रख लिए। जब गाड़ी स्टेशन से चलने वाली थी तो मेरे मन में विचार आया, अरे मैं तो गुरु के पास जा रहा हूं और ये गंदी चीजें लेके जा रहा हूं, इन्हें फेंक दूं। और मैंने तुरंत वो चीजें बैग से निकाल कर फेंक दी। जब हम कृपाल बाग पहुंचे तो महाराज जी के सत्संग के आखिरी वचन थे। महाराज जी की थोड़ी सी झलक पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा जी से कहा कि आप मुझे इतनी देर में यहाँ लाए हो, थोड़ा पहले लाते तो मैं महाराज जी का पूरा सत्संग सुन लेता। और मैंने 21 सितंबर 2001 को नामदान लिया। महाराज जी की दया से मुझे ज्योति और श्रुति का बहुत अच्छा आंतरिक अनुभव प्राप्त हुआ, जबकि मुझे उससे पहले ज्योति और श्रुति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मैं सदगुरु का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी अनंत दया से अपने नूरी स्वरूप में मुझे दर्शन देकर मेरी जान बचाई और मौजूदा सरकार ने मुझे अपने चरणों में लाकर मुझे एक नई जिंदगी बख्श दी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दौर में इस तरीके की अकल्पनीय दया सुनना बड़ा ही दुर्लभ है, और इन दया को अगर हम चमत्कार मान लें तो यह हमारी नासमझी है। संत केवल दया, दया और दया के महासागर होते हैं और उनकी अनंत दया कब किस पर किस तरह से बरस जाए, इसको हम अपनी बुद्धि बल से नहीं समझ सकते। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें, अपना भजन अभ्यास करते रहें। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।